हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर हम आज फिर से आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट को अंत तक देखना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असुमेलित विकल्प कौन सा, मतलब कि इनमें से जो गलत है वो बताइए। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है, ग्लाइकोजन डाइसेकेराइड है या सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो ग्लाइकोजन है वो डाइसेकेराइड है, क्योंकि ग्लाइकोजन वास्तव में एक पॉलीसेकेराइड है, अतः इसे डाइसेकेराइड नहीं हम कह सकते। तो इसमें ग्लाइकोजन डाइसेकेराइड है, एक गलत है क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है और बाकी के सभी सही हैं। हेपेटाइटिस बी रोग किसके कारण से होता है? तो हेपेटाइटिस बी रोग किसके, वायरस के, जीवाणु, कवक या माइक्रोप्लाज्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। जो हेपेटाइटिस बी है वो एक वायरस जनित रोग है। दूध में पाए जाने वाले मुख्य दो खनिज कौन से हैं? तो दूध में पाए जाने मुख्य दो खनिज कैल्शियम आयरन, फास्फोरस कैल्शियम, पोटेशियम आयरन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो फास्फोरस और कैल्शियम है, यह दूध में पाए जाने वाले दो मुख्य घटक हैं। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो इनमें से बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, ये आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा माँ की आयु, माँ का स्वास्थ्य और माँ का आहार व्यवहार। धात्री शब्द का क्या अर्थ है? तो धात्री शब्द का क्या अर्थ है? शिशु की देखभाल करने वाली महिला को धात्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी के कारण शरीर में निम्नलिखित में से मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो आयरन की कमी के कारण क्या होते हैं मुख्य लक्षण? मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में वृद्धि, तापमान नियंत्रण में गड़बड़ी, थकान, बेचैनी, कमजोरी प्रदर्शन या उपरोक्त सभी। तो आयरन की कमी से जो थकान, बेचैनी और कमजोरी प्रदर्शन है, यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर और मरासमस रोगों में समानता क्या है? तो क्वाशियोरकर और मरासमस रोगों में दोनों कुपोषण के कारण क्या होते हैं, या दोनों रोग केवल नवजात शिशुओं में होते हैं, दोनों रोग टीकाकरण से रोके जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो दोनों रोग हैं वो कुपोषण के कारण होते हैं, यही समानता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल की विशेषता क्या होती है? तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के लिए जोखिम मुक्त मानक आयु का अंतराल क्या है? तो 20 से 50, 25 से 50, 21 से 35 या 15 से 30। तो 21 से 35 वर्ष होगा इसका। मनुष्यों में पोषण एवं ऊर्जा की मांग किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो मनुष्यों में पोषण एवं ऊर्जा की मांग जो है शारीरिक कार्यों के आधार पर, शारीरिक बनावट एवं आकार के आधार पर, आयु एवं लिंग के आधार पर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी टीके को किस तापमान सीमा पर संरक्षित रखा जाता है? तो डीपीटी जो टीका है उसको -4 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो डीपीटी टीका है वह 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। वसा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताइए। तो यह एक जैविक यौगिक है, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है, यह 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो जो असत्य कथन है वह हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं, सभी कथन जो क्या है सत्य हैं। ORS का घोल बच्चों को किस समस्या के निदान हेतु दिया जाता है? तो ORS का जो घोल है वह दस्त की समस्या, कब्ज की समस्या, निमोनिया की समस्या या एनीमिया की समस्या। तो दस्त की समस्या में दिया जाता है, सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य महिला, गर्भवती महिला और धात्री महिला में से किससे सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जो धात्री महिला है वो जो स्तनपान कराती है। लाड़ी लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोर्टिसाइड पर रोक, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देना या लिंगानुपात में सुधार करना। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि लिंगानुपात में सुधार करना इसका सही आंसर होगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या शामिल होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या उपरोक्त सभी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनमें सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? तो कुपोषण को दूर करने के लिए, संस्थागत प्रसव दर बढ़ाने के लिए, टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए या एनीमिया की रोकथाम के लिए। तो जो मिशन इंद्रधनुष है वह टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था।
ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी किस कारण उत्पन्न होती है? मांसपेशियों के पुनर्निर्माण से, या फिर अस्थिभंग से, या वायुकोष से, या इनमें से सभी से? तो जो अस्थिभंग है, क्योंकि अस्थि कमजोर होने से फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, तो अस्थिभंग से यह बीमारी होती है। टाइफाइड रोग के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो टाइफाइड के लिए बताइए कौन सा है इसमें से सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को अपने आहार में किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? जंक फूड, बासी भोजन, या फिर मसालेदार एवं तेलीय भोजन, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से बचना चाहिए। बालकों में कुपोषण की रोकथाम के लिए उचित उपाय क्या हैं? तो संतुलित आहार, माता पिता द्वारा उचित देखभाल, अधिक स्तनपान, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हैं कुपोषण की रोकथाम के लिए। ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन फॉलिक एसिड या आयरन की गोली का सेवन कितना करना चाहिए? तो 670 mg माइक्रोग्राम, या 570, या 770, या 470? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 470 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस किस अंग तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को, या परिवहन तंत्र को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो टीबी, रंग अंधता, हेमोफीलिया, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रोग अनुवांशिक नहीं है, तो इनमें से जो टीबी है वह अनुवांशिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग का चिकित्सा विज्ञान में क्या नाम है? तो टाइफाइड रोग का चिकित्सा विज्ञान में पोलियोमाइलिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में विटामिन ए का महत्व क्या है? तो शारीरिक क्रियाओं के सुचारू संचालन में, बेरी रोग से बचाव में, स्कर्वी से बचाव में, या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए का महत्व होता है शारीरिक क्रियाओं के सुचारू संचालन में। 6 माह में शिशु का वजन किस अवस्था में दोगुना हो जाता है? तो किशोरावस्था में, शिशुवावस्था में, बाल्यावस्था में? तो शिशुवावस्था में ही शिशु का वजन दोगुना हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में किसे जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सल्फर, या आयरन? तो बॉडी बिल्डिंग जो जिम करते हैं उनके लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, ICDS कार्यक्रम, या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम? तो 12 अप्रैल 2005 को जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है वह शुरू किया गया था। निम्न में से किस जटिलता को निमोनिया के कारण देखा जाता है? तो दिल में दर्द, सांस लेने में परेशानी, या उपरोक्त दोनों? तो निमोनिया के कारण किसे देखा जाता है? तो सांस लेने में परेशानी होती है निमोनिया के कारण सामान्यतः। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइबोफ्लाविन, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, या नियासिन? तो पेलाग्रा जो नामक रोग है वह नियासिन की कमी से देखा जाता है। मसूड़ों से रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायमीन, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर फोलेट? तो इसमें जो मसूड़ों से रक्तस्राव होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से, जो एस्कॉर्बिक एसिड भी जिसे हम कहते हैं, तो उसकी कमी से जो मसूड़ों से खून निकलता है वो होता है। गोइट्रोजेंस वे पदार्थ हैं जो किसके उपापचय में बाधा डालते हैं? तो गोइट्रोजेंस जो हैं वो कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से किसके उपापचय में? तो आयोडीन के उपापचय में बाधा डालते हैं। गर्भवती महिला के परीक्षण के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो गर्भवती महिला के परीक्षण में लार, मूत्र, या रक्त? तो इसमें मूत्र का सही आंसर हो जाएगा, जो यूरिन टेस्ट होता है वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम मिशन क्या है? तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना, 2030 तक भारत को टीबी मुक्त करना, या फिर 2035 तक, या 40 तक? तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना यह राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में गोइटर का कारण किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गोइटर का कारण क्या है? आयोडीन की कमी। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में DPT टीका लगाने के लिए अनुशंसित स्थान कौन सा है? तो अनुशंसित स्थान अर्बायु, बाई मध्य जंग का पार्श्व भाग, ग्लूटियल पेशी, या डेल्टोइड पेशी? तो बाई मध्य जंग का पार्श्व भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में आयोडीन की कमी से शिशु को कौन सा रोग होता है? तो हीमोफीलिया, रक्त अंधता, सिकल सेल एनीमिया, या भ्रूण हाइपोथायराइडिज्म?
तो इसका सही आंसर है भ्रूण हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 जून 2011 को, 1 जून 2012 को, 13 को या 10 को? तो 1 जून 2011 को यह शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो चेचक, हैजा, एंथ्रेक्स या इन्फ्लुएंजा? तो नेक्स्ट यह इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा, क्योंकि हैजा एक जलजनित रोग है, यह वायु द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया के कारण रक्त में किस कोशिका की कमी हो जाती है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स? तो इसमें से आरबीसी आ जाएगा सही आंसर, आरबीसी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर, मैक्यूलन, रॉबर्ट कोच या फिनले? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परखनली शिशु के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसमें सही कथन निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन उसका विकास गर्भाशय में, तो यह एक सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? तो काली खांसी, तपेदक या फिर डिप्थीरिया या टेटनस? तो बीसीजी वैक्सीन का उपयोग तपेदिक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा जॉन्डिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर, किडनी, दिल या मस्तिष्क? तो जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं, यह लीवर को प्रभावित करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि गेहूं, रागी, बाजरा, ज्वार आदि में किस पोषक तत्व की अधिकता पाई जाती है? आयरन, कैल्शियम, जिंक या सल्फर? तो आयरन की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएमआर 2020 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के प्री स्कूल बच्चों के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 12.5, 15.5, 18.5 या 16.5? तो 16.5 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है 1 से 3 वर्ष के प्री स्कूल बच्चों के लिए। ठेका मजदूर अधिनियम 1970 किस पर लागू होता है? तो ठेका मजदूर अधिनियम 1970 है 20 से अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठान, ठेका मजदूर जो वर्ष के किसी भी दिन नियोजित रहते हैं, या उपरोक्त दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर लागू होता है। मध्य प्रदेश का प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन? तो भोपाल में प्लाज्मा बैंक स्थापित है। निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है? तो निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है? टेबल्स, फॉर्म्स या रिपोर्ट्स या क्वेरीज? तो टेबल्स इसमें सही आंसर हो जाएगा। विंडोज किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एक्टिव डेस्कटॉप? इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज किसका उदाहरण है? तो विंडोज उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। आरबीसी का ग्रे यार्ड क्या कहलाता है? यकृत, बोन मैरो या स्प्लीन या रिफाइनमेंट? तो आरबीसी का ग्रे यार्ड कहलाता है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? तो मल्टी यूजर के लिए, सिंगल यूजर के लिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह मल्टी यूजर्स के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम है फाइबर ऑप्टिक, फाइबर केबल की मदद से। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से क्या आशय है? तो इसमें सभी उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वीर, प्रोजेक्ट शक्तिमान या प्रोजेक्ट 22? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ के लिए प्रोजेक्ट शक्तिमान अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं होने वाला अंग कौन सा है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र में इसमें सी आ जाएगा, गर्भाशय। वयस्कों में शारीरिक व्यायाम के दौरान श्वसन दर कितनी बढ़ सकती है? तो 15, 25, 30 या 35? तो वयस्कों में शारीरिक व्यायाम के दौरान श्वसन दर कितनी बढ़ सकती है? तो 30 बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वह वर्ड प्रोसेसर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट यह तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा से आशय क्या है? तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएंगे।
जब कई कंप्यूटर को तार के बिना एक छोटे क्षेत्र में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल कम्युनिकेशन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं जब तार के बिना एक छोटे से क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 में बाल विवाह का पाप कहने के लिए कितने वर्ष का कारावास निर्धारित है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो 2 वर्ष का कारावास। जीपीएस तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मोबाइल फोन संचालन केवल 1 या 2 और 3 या 1 या 3 मोबाइल फोन संचालन या पावर ग्रिड नियंत्रण या 1 2 3 तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 मोबाइल फोन संचालन और पावर ग्रिड नियंत्रण जीपीएस तकनीक का दोनों में उपयोग किया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ किस वर्ष से किया गया है? तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 या 7 से 8। तो 2005 से 2006 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या श्रम मंत्रालय? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना कब शुरू हुई थी? तो 2005-6 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, डीबीएमएस का या इनमें से कोई नहीं? तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम उपयोग करते हैं डीबीएमएस का। बाल अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 को कब लागू किया गया? 19 जून 2012 को, 14 नवंबर 2012 को, 19 जून 2013 को या 14 नवंबर 2017 को? तो बाल अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 जो है 19 जून 2012 को शुरू किया। व्यक्तियों के विकलांगता अधिनियम 1995 में किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो विशेष शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती अधिनियम 1987 की किस धारा में सती कमाई के गौरव बढ़ाने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 3 में, 4 में, 5 में या 6 में? तो सती अधिनियम 1987 की धारा 3 में इसका वर्णन है। वह देश जहां पॉलिश छिलके वाला चावल मुख्य अनाज में शामिल होता है वहां के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? तो बेरी की समस्या हो सकती है। फेफड़ों का मुख्य कार्य किस अंग तंत्र से संबंधित है? पाचन, कब्ज, पसीना या श्वसन? तो फेफड़े का मुख्य कार्य श्वसन से संबंधित है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दहेज लेने या देने के लिए अधिकतम कितने वर्ष का कारावास निर्धारित है? तो 2 वर्ष का कारावास निर्धारित है। यू एंड मी अभियान का संबंध किससे है? मलेरिया, डेंगू, बुखार या कोरोना? तो डेंगू से है। इस अभियान का डेंगू से संबंध है। पेप्सिन का उदाहरण क्या है? एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, लिपिड? तो पेप्सिन का उदाहरण है, पेप्सिन एंजाइम होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब पारित हुआ था? तो 1956 17 जून को, 8 मार्च को, 21 जनवरी को या 15 अगस्त को? तो 21 जनवरी 1956 को यह पारित हुआ था। तो इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।